जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान के जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के सामने महत्वपूर्ण दिवस, जनवरी से दिसंबर तक के जो भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उनको मैं पढ़ाने वाला हूं। आपको पूरे ध्यान से वीडियो देखनी है। हर एग्जाम में यहां से सवाल आपके सामने बन ही जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए शुरुआत करते हैं। विश्व हिंदी दिवस 2024 10 जनवरी को बनाया गया। इस बार की थीम थी हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना। राष्ट्रीय युवा दिवस आप सभी जानते हैं, विवेकानंद जी का जन्म दिवस है। 12 जनवरी को बनाया गया, युवाओं के लिए युवाओं के द्वार। भारतीय सेना दिवस 2024 15 जनवरी को बनाया जाता है हर वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो 24 जनवरी को होता है। इसी तारीख को साथियों आपके राष्ट्रीय बालिका दिवस भी होता है, ठीक है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूछूं आपसे 25 जनवरी को होता है। नथिंग लाइक वोटिंग्स, आई वोट फॉर श्योर, है ना। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को होता है। और 75 रिपब्लिक डे जो है वो 26 जनवरी को होता है। भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत जो है वो इस बार की थीम होती है, ठीक है। विश्व दलहन दिवस पूछूं आपसे, यह 10 फरवरी को होता है। दालें, पौष्टिक, मिट्टी और लोग जो है ये इस बार की थीम है ना। विश्व रेडियो दिवस दोस्तों, और इसी तारीख को राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। नायडू, सरोजिनी नायडू जी का हैप्पी बर्थडे इसी तारीख को है। तो विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को होता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है, 21 फरवरी को होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को होता है, ठीक है। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस आपके यह 14 मार्च को होता है, ठीक है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को होता है। विश्व वाला 15 मार्च को होता है और राष्ट्रीय वाला आपका 24 दिसंबर को होगा, ठीक है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पूछूं आपसे, वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को होता है। और टीके सभी के लिए काम करते हैं, ये इस बार की थीम दोस्तों, है ना। विश्व वानिकी दिवस पूछूं आपसे 21 मार्च को होता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को होता है, शांति के लिए जल। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को होता है। विश्व क्षय रोग दिवस आपके टीबी डे जो है आपके वो 24 मार्च को होता है। यस वी कैन एंड टीबी। राष्ट्रीय समुद्री दिवस पूछूं आपसे, ये 5 अप्रैल को होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस पूछूं आपसे, यह 7 अप्रैल को होता है। मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार 7 अप्रैल 1948 WHO की स्थापना होती है, ठीक है। और विश्व होम्योपैथी दिवस पूछूं आपसे, यह 10 अप्रैल को होता है, ठीक है। विश्व हीमोफीलिया दिवस आपके 17 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को, ध्यान रखना है। विविधता की खोज और अनुभव करना इस बार थीम है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस पूछूं आपसे, ये 22 अप्रैल को होता है। ग्रह बनाम प्लास्टिक, ये इस बार की थीम है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है, 23 अप्रैल को होता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को होता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो आपके डे, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट जिसके अंदर आते हैं, वो 26 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 3 मई को दोस्तों आपके ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे होता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस, हेनरी डूनेंट इसकी स्थापना करने वाले, ये 8 मई को होता है। विश्व थैलेसेमिया दिवस, ये भी साथियों 8 मई को होता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पूछूं आपसे, ये दोस्तों 12 मई को होता है। और आप जानते हो दोस्तों फ्लोरेंस आपके नाइटिंगेल जो है ये लेडी विद द लैम्प, ठीक है। हमारी नर्सें हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति, है ना। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को इस बार होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को होता है। और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पूछूं आपसे 18 मई को आपके म्यूजियम डे होता है। पहला विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 20 मई को होता है। हम एक टिकाऊ कल के लिए आज को नापते हैं, ये इस बार की थीम है ना। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को होता है। योजना का हिस्सा बने, ये इस बार की थीम है, ठीक है। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को पहली बार बनाया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस इस बार आपके 30 मई को बनाया गया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को बनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 5 मई को 5 जून को बनाया गया है। भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता जो है, लैंड रिस्टोरेशन इस बार की थीम है, ठीक है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पूछूं आपसे, यह 7 जून को होता है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को होता है। अवेकन न्यू डेप्थ्स, नई गहराई को जागृत करें, ठीक है। पहला
पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को सेलिब्रेट हुआ है। खेल एक बेहतर दुनिया बनाता है ना। विश्व आपसे वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पूछूं आपसे, यह 14 जून को होता है। कोरलैंड डिस्टिनर जी का बर्थडे है। अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूखे के खिलाफ दिवस पूछूं आपसे, वर्ल्ड डेजर्ट कॉम्बैट आपके डे कब होता है? 17 जून को होता है। हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए दिवस आपका 18 जून को होता है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को होता है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को हुआ है। स्वयं और सोसाइटी के लिए, आपके समाज के लिए योग, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को हर बार होता है। ओलंपिक डे बड़ा महत्वपूर्ण है, 23 जून को होता है। 23 जून आप सभी जानते हो 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना होती है। चलो आगे बढ़ते हैं और जश्न मनाते हैं। संविधान हत्या दिवस पहली बार 25 जून को, इसी तारीख को भारत में थर्ड इमरजेंसी 1975 में लगाई गई। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पूछूं आपसे, यह 1 जुलाई को दोस्तों होता है। और विधान चंद्र रॉय जी का बर्थडे इस तारीख को है ना। विश्व जनसंख्या दिवस पूछूं आपसे, 11 जुलाई 1987 को दोस्तों आपके विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी, इसलिए 11 जुलाई की तारीख को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बनाते हैं, ठीक है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को होता है। विश्व शतरंज दिवस आपके 20 जुलाई को रसगुल्ला चेस डे होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को दोस्तों होता है। वर्ल्ड वाइड वेब डे पूछूं आपसे 1 अगस्त को होता है। टिम बर्नर्स ली, ठीक है। हिरोशिमा दिवस पूछूं आपसे 6 अगस्त दोस्तों 1945 को परमाणु बम गिराया गया, ठीक है। नेशनल हैंडीक्राफ्ट डे पूछूं आपसे 7 अगस्त को होता है। इसी तारीख को दोस्तों आपके कौन सा, इसी तारीख को आपके भाला फेंक दिवस भी इसी तारीख को होता है, ठीक है। जेवेलियन थ्रो दिवस इस तारीख को होता है ना। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को होता है। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को होता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछूं या फिर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस पूछे आपसे, ये 12 अगस्त को होता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पूछूं आपसे, यह आपके 23 अगस्त को होता है। और तो 23 अगस्त की तारीख को 2023 में हमारा चंद्रयान 3 का जो लैंडर विक्रम है वो चांद के साउथ पोल पर लैंड करता है, इसलिए इसका नाम, इसलिए इस दिवस को हमने बनाया, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे है। विश्व संस्कृत दिवस पूछूं आपसे, ये 31 अगस्त को होता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस दोस्तों आपके 5 सितंबर को होता है। आप जानते हो दोस्तों इस तारीख को सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का हैप्पी बर्थडे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी डे भी इस तारीख को होता है ना। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस पूछूं आपसे 7 सितंबर दोस्तों आपकी इस तारीख को ही 1923 के अंदर इंटरपोल की स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को महत्वपूर्ण दिवस है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस दोस्तों आपके यह 14 सितंबर को होता है। इस तारीख को आप सभी जानते हैं हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हमने 1949 में अपनाया था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पूछूं आपसे, इसी तारीख को आपके राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे भी होता है। एम विश्वेश्वरैया जी का बर्थडे इस तारीख को है। 15 सितंबर की तारीख आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेशनल इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को होता है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस आपके 16 सितंबर को होता है। 1987 में इसी तारीख को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत के संरक्षण के लिए, ठीक है। विश्व बांस दिवस बंबू डे आपके 18 सितंबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस आपके 21 सितंबर को होता है। विश्व अल्जाइमर्स आपके भूलने की जो बीमारी होती है उसका 21 सितंबर को होता है। विश्व नदी दिवस पूछूं आपसे, यह 24 सितंबर को होता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को होता है रसगुल्ला। विश्व हृदय दिवस या हार्ट डे आपके ये 29 सितंबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आपके 2 अक्टूबर को गांधी जी का बर्थडे है। विश्व शिक्षक दिवस आपके 5 अक्टूबर को होता है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को होता है। राष्ट्रीय वाला आपके 24 जनवरी को होता है, ठीक है। विश्व दृष्टि दिवस 12 अक्टूबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस आपके 13 अक्टूबर को होता है। विश्व विद्यार्थी दिवस आपके 15 अक्टूबर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का बर्थडे इस तारीख को है ना। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर 1945 को एफएओ की स्थापना होती है, इसलिए बनाते हैं, ठीक है। विश्व सांख्यिकी दिवस पूछूं आपसे 20 अक्टूबर को दोस्तों होता है। 29 जून को आपके नेशनल स्टैटिक डे होता है, पीसी महालनोबिस जी का बर्थडे है। और 20 अक्टूबर को आपके विश्व वाला होता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र दिवस पूछूं आपसे 24 अक्टूबर को होता है। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को होता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे इस तारीख को है ना। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व डे पूछूं आपसे, यह 3 नवंबर दोस्तों आपके। इसके बाद विश्व सुनामी अवेयरनेस डे आपके 5 नवंबर को होता है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 आपके नवंबर को होता है। और इसी तारीख को आप जानते
तो नालसा की स्थापना होती है। और 39A आर्टिकल आपको याद होगा, फ्री लीगल एड वाला, ठीक है। आयुर्वेद दिवस पूछूं आपसे, 10 नवंबर को रसगुल्ला होता है। नेशनल एजुकेशन डे पूछे आपसे, यह 11 नवंबर को दोस्तों होता है। राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस आपके, यह 12 नवंबर महत्वपूर्ण दिवस है। नेशनल मिल्क डे पूछूं आपसे, 26 नवंबर को, और इसी तारीख को हमारा संविधान दिवस होता है, ठीक है। पहला वर्ल्ड सस्टेनेबल आपके ट्रांसपोर्ट डे कब होता है, यह भी 26 नवंबर को आपको 2023 के अंदर सेलिब्रेट हुआ, ठीक है। विश्व एड्स दिवस पूछूं आपसे, 1 दिसंबर को दोस्तों होता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब होता है, यह 2 दिसंबर को होता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को दोस्तों आपके, और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है, ठीक है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को होता है। आर्म फोर्स फ्लैग डे पूछूं आपसे, यह 7 दिसंबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आपके 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार घोषणा पत्र पेश हुआ यूएनओ के अंदर, 10 दिसंबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को होता है। विजय दिवस 16 दिसंबर से आपके, विजय दिवस कब होता है, 16 दिसंबर को होता है। पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर 2023 के अंदर सेलिब्रेट होता है। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को, रामानुजम जी का हैप्पी बर्थडे इस तारीख को, ठीक है। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को होता है, और चौधरी चरण सिंह जी का हैप्पी बर्थडे इस तारीख को है, ठीक है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है, यह 24 दिसंबर दोस्तों इस तारीख को होता है, ठीक है। गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे इस तारीख को है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को होता है। और महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है, यह 27 दिसंबर को होता है। कुछ और दिवस देखिए रसगुल्ला आप आपके, स्टार्टअप डे पूछूं आपसे, 16 जनवरी 2016 को आपके स्टार्टअप योजना शुरू होती है, इसलिए 16 जनवरी की तारीख को होता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को होता है। शहीद दिवस 2 तारीख दो तारीख है आपके, एक 30 जनवरी को जिस दिन आपके महात्मा गांधी जी की डेथ होती है, और एक आपके 23 मार्च 1931 को जब शहीद भगत सिंह आपके राजगुरु सुखदेव को फांसी होती है, ठीक है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को होता है। प्रवासी भारतीय दिवस आपके 9 जनवरी को होता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी के हैप्पी बर्थडे वाले तारीख को होता है, ठीक है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 1993 को, 73वें संविधान संशोधन जिस दिन आपके लागू हुआ उस तारीख को होता है, ठीक है। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को होता है। विश्व श्रमिक दिवस पूछूं आपसे, ये 1 मई को होता है। वर्ल्ड मिल्क डे आपके 1 जून को होता है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को होता है। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है। शौचालय दिवस 19 नवंबर को होता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को होता है। ब्रेल लिपि दिवस पूछूं आपसे 4 जनवरी को होता है। और कोस्ट गार्ड डे जो है वो 1 फरवरी को होता है। और आपके इसके बाद आपके डी वार्मिंग डे पूछूं आपसे 10 फरवरी को, आपके पेट के कीड़े मारने की दवा जो है वो आपके जो स्कूलों में मिलती है एल्बेंडाजोल, वो इसी तारीख को मिलती है, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आपके 3 मार्च को होता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे पूछूं आपसे 11 मई को होता है। और एंटी टेररिज्म डे पूछूं आपसे, ये 21 मई को होता है, ठीक है। आइए दोस्तों, क्लास में आप सभी का स्वागत है। अच्छी लगी हो क्लास तो एक बार जो है वो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आपको दिल भेजना है। चलिए दोस्तों, क्लास के प्रोमो के अंदर आपका स्वागत है। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर श्रेणी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। रविवार का दिन है, ना आपका रविवार ना हमारा रविवार। आइए मिलकर के फरवरी महीने में जो कुछ आपने पढ़ा उसको आपको रिवाइज करवाता हूँ, ठीक है। फरवरी माह के 100, 120, 125 सवाल मैं आपको कराने वाला हूँ। पूरे ध्यान से आपको देखना है। अगला 1 घंटा फरवरी माह के रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और ध्यान रखना, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिया तो ठान लिया। बिल्कुल मेरे साथ में स्नेहा, विशाल, सागर, पुष्पेंद्र, सोनू, बिल्कुल सुमित, शुभम, दीपेश, राजेश, अनीता, रजाक, नीतीश, बिल्कुल सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव।
देखिए फरवरी 2025 करंट अफेयर्स आप सभी के सामने। खुशबू बनकर फूलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से लड़ा करते हैं, ये कैंचियां खाक हमें उड़ने से रोकेंगी, हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। क्या ये जो कैंचियां हैं, जो पड़ोसी है, वो क्या खाक हमें उड़ने से रोकेगा? हम पैरों से थोड़ी उड़ते हैं, हम हमारे हौसले से, हम हमारी हिम्मत से, हम हमारे जुनून से उड़ा करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, हाल ही में ऑन्कोसोरियोसिस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीका देश जो है, पहला अफ्रीकी देश दोस्तों कौन सा है? ठीक है, देखिएगा जो ऑन्कोसोरियोसिस है आपके, इसको समाप्त करने वाला पहला जो अफ्रीकन देश है वह कौन सा देश है आपके? तो ध्यान रखना, ऑन्कोसोरियोसिस को समाप्त करने वाला पहला अफ्रीकन देश जो है वो है कौन है? आपके नाइजर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल ही में पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 जो है कहां पर हुआ है? तो पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन जो है ये अबू धाबी में हुआ है। ठीक है, हाल ही में विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस जो है कब सेलिब्रेट हुआ है? 30 जनवरी को हुआ है। ऑप्शन नंबर सी डी आंसर। ठीक है, हाल ही में एलन मस्क ने डिजिटल वॉलेट एक्स मनी के लिए किसके साथ एग्रीमेंट किया है? तो अगर पूछूं आपसे किसके साथ एग्रीमेंट किया है? वीजा के साथ किया। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। हाल ही में महाकुंभ भगदड़ पर किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया गया? आपके वो किसकी अध्यक्षता में किया गया? लिखना हर्ष कुमार जो है इनकी अध्यक्षता में किया गया। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया ना। विश्व पुस्तक मेले का फोकस देश कौन सा है? तो विश्व पुस्तक मेले का फोकस देश जो है वो आपका रूस हो गया। ऑप्शन नंबर ए का आंसर। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 में वित्त वर्ष 25 के लिए वास्तविक जीडीपी का कितने % रहने का अनुमान लगाया गया? तो वित्त वर्ष अगर 24-25 की बात करूं मैं आपसे, उसमें कितने % रहने का अनुमान है? 6.4% रहने का अनुमान आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इससे पहले कितनी थी? 8.2% थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इससे पहले है ना 8.2%। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को एडॉक जज जो है इसके लिए अपॉइंट कर दिया है? तो आर्टिकल नंबर 224A के द्वारा एडॉक आपके जज बनाया गया है, जो रिटायर्ड आपके न्यायाधीश है उनको। ठीक है, हाल ही में हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाला पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? हाइड्रोजन का परिवहन करने वाला पाइप बनाने वाला कौन है? टाटा स्टील। ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो आपका बिहार हो गया। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ठीक है, हाल ही में कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाला माउंट तारानाकी का संबंध किससे है? तो जो माउंट तारानाकी है इसका संबंध किससे? लिखना आपकी न्यूजीलैंड। कहां से? न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर सी आंसर। एक्सियोम मिशन 4 से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? यह है शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, हाल ही में रामसर साइट की सूची में शामिल खेचो पलरी आर्द्र भूमि कहां पर है? सिक्किम के अंदर। ऑप्शन नंबर सी है। कुल मिलाकर हमारे पास में कितने रामसर साइट हो चुके हैं? 89 हो चुकी है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से कौन सम्मानित हुए? सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, इनको सम्मानित किया गया। हाल ही में डीआरडीओ ने बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली वशारोध का सफल परीक्षण किया। आपके ये आप जानते हो कम दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम वशारोध कहाँ टेस्टिंग होती है? ओडिशा के अंदर। ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। बजट 25-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के कितने % रहने का दोस्तों अनुमान है? तो जो राजकोषीय घाटा है वो कितने % आपके? 4.4% रहने का अनुमान है। और आपके इस साल पूछूं आपसे 4.8% रहने का अनुमान है। मतलब 24-25 में कितना है? 24-25 में 4.8% है। और अगर 25-26 की बात करूं आपसे तो यहां पर जो है 4.4% आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, अब बजट 25-26 में कितनी व्यक्तिगत आय को कर मुक्त कर दिया है? 12 लाख तक की जो आय उसको टैक्स फ्री कर दिया है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया? आपके स्वा रेल किया। ऑप्शन नंबर बी आंसर है, इसको लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर लगातार दूसरी बार अंडर 19 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है? लेकिन दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया है और दूसरी बार भी भारत जीत गया है अंडर 19 जो वर्ल्ड कप है उसका खिताब। ठीक है, हाल ही में नाविका सागर परिक्रमा सेकंड के तहत INSV तारनी ने पॉइंट निमो की यात्रा की है। ये कहां पर है आपकी? तो पॉइंट निमो कहां पर है? प्रशांत महासागर में है। और सबसे दूरस्थ बिंदु है कौन सा?
किसी मनुष्य के द्वारा जहां पर पहुंचा गया आपके किसी महासागर में, अब सबसे दूरस्थ बिंदु कौन सा है? पॉइंट निमो, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही भारत अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन के किस एल्बम को चेंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार मिला है? त्रिवेणी को मिला, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा कृत्रिम सूर्य ईस्ट का निर्माण करने वाला कौन है? चीन ने किया आपके आर्टिफिशियल जो सन है उसका निर्माण, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में नेविगेशन सैटेलाइट मिचिबिकी 6 को किसने लॉन्च करा? आपके जापान ने लॉन्च करा मिचिबिकी 6, जो कि नेविगेशन के लिए उपयोग होगी। हाल ही में टाटा स्टील मास्टर्स 25 का खिताब जीतने वाला कौन है? आर प्रज्ञानंद छापना आपके ये जीतने वाले हैं, डी गुकेश को हराया था, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में अंतरिक्ष में 62 घंटे और 6 मिनट के स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड बनाने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? सुनीता विलियम्स, आप जानते हो वहीं पर है, मार्च के महीने में वापस आएंगी, ऑप्शन नंबर डी आंसर। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस जो है कब सेलिब्रेट होता है? 4 फरवरी को होता है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई एपिकोकम इंडिकस की संबंध किससे आपके? तो एपिकोकम इंडिकस जो आपके वो फंगी है, फंगस है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाला पहला राज्य कौन सा? आपके यूथेनेशिया के लिए अप्रूवल देने वाला मेडिकल बोर्ड होगा, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक ठीक आंसर है। बजट 25-26 में सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश की कितनी सीमा निर्धारित होती है आपकी? और निवेश पूछूं आपसे माइक्रो स्मॉल मीडियम में निवेश की बात करें तो यहाँ पर 2.5 करोड़, यहाँ पर 25 करोड़ और यहाँ पर 125 करोड़। ठीक है, ये आपके लिमिट रहेगी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 2.5 करोड़ इसका ठीक आंसर है ना। हाल ही में दिवंगत नवीन चावला कौन थे? तो ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ये आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त से रिटायर्ड हुए नवीन चावला जी, अभी निधन हो गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वर्ष 25-26 के लिए कितना रेल बजट जो है उसको मंजूर किया है? ठीक है, तो 2.52 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल ही में पुरुष हॉकी इंडिया लीग 24-25 का खिताब जो है वो जीतने वाला कौन है? श्राची राड बंगाल टाइगर जो है ये जीतने वाले, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। ठीक है, हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन स्टार्ट करा है? तो एक्वेरिन और भारत और किसके बीच में हुआ है? म्यांमार के बीच में, ऑप्शन नंबर एक आंसर। ठीक है, एआई जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा है? इंग्लैंड। याद करो एआई का जो पहला सम्मेलन हुआ था ये भी कहां हुआ था? ब्लेचले के अंदर। ब्लेचले कहां पर है? इंग्लैंड के अंदर। सेकंड सम्मेलन जो हुआ वो कहां हुआ आपके? वो सियोल के अंदर हुआ। सियोल कहां पर है? साउथ कोरिया। तीसरा अभी कहां हुआ है? पेरिस के अंदर हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना ये एआई के 3 सम्मेलन हो गए ना। तो पहला ब्रिटेन के अंदर हुआ था, वहीं पर इसको अपराध घोषित किया है। हाल ही में वाट डी बेवर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो प्रधानमंत्री कहां के बने? बेल्जियम के, ऑप्शन नंबर एक आंसर। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय दोस्तों कहां पर बनाया जाएगा? ये मुंबई महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी आंसर। देश का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहां पर होगा? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। देश का पहला उसका दूसरा आंसर पता नहीं क्यों मैं हमेशा इसका आंसर जो है वो म्यांमार लगा देता हूं। मालदीव करना भाई इसका आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर एक देख के मैं हमेशा इसका आंसर म्यांमार ही लगा देता हूं। ठीक है, इसको मालदीव करना। भारत और मालदीव के बीच में कौन सा होता है? भारत और मालदीव के बीच में एक्वेरिन अभ्यास होता है और साथ में एकता अभ्यास होता है। कौन सा होता है? एकता अभ्यास होता है, ध्यान रखना। तो भारत और मालदीव के बीच में एक्वेरिन अभ्यास होता है और एकता अभ्यास होता है, दोनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको भारत और मालदीव कर लेना है इसको ना। चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मखाना बोर्ड कहां पर? मखाना बोर्ड बिहार के अंदर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। यूरिया प्लांट असम के अंदर नामरूप में स्थापित होगा। ठीक है, हाल ही में सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता मसौदे के लिए पैनल किसने बनाया? गुजरात ने बनाया। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहां लागू हो चुका है? उत्तराखंड में लागू हो चुका है। गुजरात ने पैनल बनाया है, आपको ऑप्शन नंबर एक ध्यान रखना है। हाल ही में व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र किसने लॉन्च की है? तो मन मित्र लॉन्च करने वाला कौन है? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किसके सहयोग से एग्री हब लॉन्च करा है? ठीक है, जो माइटी मिनिस्ट्री उसने किसकी हेल्प ली है? आईआईटी इंदौर, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में दिवंगत होस्ट
कोहलर जो पूर्व राष्ट्रपति और IMF प्रमुख रह चुके हैं, इनका संबंध किससे? जर्मनी से संबंध है। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर हो गया ना। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस दाल में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन स्टार्ट करा है? अरहर, उड़द, मसूर। ऑप्शन नंबर डी आंसर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अरहर को आप लोग तूर भी कहते हो ना, तूर भी कहते हो, ठीक है। तो तूर, उड़द, मसूर तीनों के लिए 6 वर्ष का मिशन जो है स्टार्ट किया गया है। विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह जो है कब सेलिब्रेट होता है आपकी? 1 से 7 फरवरी। ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से बाहर होने के लिए कार्यकारी आदेश जारी कर दिया है? ये आपकी UNHRC। ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। एक WHO जो है इससे भी बाहर होने की घोषणा कर दी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। पहला वैश्विक न्याय, शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन जो है कहां पर हुआ है? तो ये UAE के अंदर हुआ। ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय टेनिस से संन्यास लेने वाली शिमोना हालेप का संबंध किससे है? शिमोना हालेप कहां की रहने वाली है? रोमानिया। ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में चर्चा में रहा संयुक्त सैन्य अभ्यास ट्रोपेक्स 25 जो है ये भारत की जो नेवी है ना उसी का अभ्यास है, ठीक है। भारत की नौसेना का अभ्यास है ट्रोपेक्स। ऑप्शन नंबर डी भारत ठीक आंसर है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? पहला स्थान मिला। ऑप्शन नंबर एक ठीक आंसर है ना। हाल ही में देश का पहला स्तन कैंसर संबंधित कैंसर जीनोम डेटाबेस लॉन्च करने वाला कौन है? IIT मद्रास। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर है। कैंसर जीनोम का डेटाबेस आपके जारी किया स्तन कैंसर संबंधित, ठीक है। हाल ही में मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली सेकंड ऐश्वेत महिला कौन सी आपकी? अभी किसने जीता आपके? सेगो गली। ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ठीक है। हाल ही में बोचानवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान ने दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का शुभारंभ कहां पर किया है? वो कहां बना लिखना आपके? साउथ अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में ग्रीन रेटेड स्कूल से प्रमाणित पूर्वोत्तर के एकमात्र नामची PM सीरी आपकी सरकारी स्कूल जो है इसका संबंध किससे है? सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, ठीक है। हाल ही में ASI ने किस राज्य में स्थित डायमंड ट्राइंगल में विशाल बुद्ध के मस्तक की खोज की है? ओडिशा के अंदर जो है रत्नागिरी के आसपास जो क्षेत्र है वो डायमंड ट्राइंगल है, भगवान बुद्ध संबंधित अवशेष प्राप्त करने का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। हाल ही में चर्चा में रहा ब्लू घोस्ट मिशन जो है इसका संबंध किससे? चांद से। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। फोर्ब्स और पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय की वर्ष 25 की दुनिया के सबसे पावरफुल देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत 12वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। हाल ही में यूएसए के दबाव में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर होने की घोषणा करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा है? तो बेल्ट एंड रोड जो पहले आपके वो दबाव में कौन है? पनामा। ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। कल दोस्तों मीटिंग हुई, देखा आपने? जेलेंस्की भाई साहब, जेलेंस्की साहब और अपने ट्रंप भाई साहब आमने सामने बैठे हुए। दोस्तों थड़ी पर जैसे दो दोस्त बात करते हैं ना आपस में, दो दोस्त लड़ते हैं थड़ी के ऊपर बैठ करके, ऐसे वो वहां बैठकर लड़ रहे हैं भाई साहब। उनका वीडियो वायरल हुआ दोस्तों। थड़ी पर बैठकर चाय पीते हुए दो दोस्त जो हैं आपस में लड़ाई करते हैं आपके। ऐसे ही जो है ट्रंप जो है वो जेलेंस्की को बोल रहे हैं कि आप थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो करवाना चाहते हो, आप हमारी बात नहीं सुनते हो, आप हमें कभी थैंक यू नहीं बोलते हो। मैंने कहा भाई गजब भाई साहब मामला है, मतलब अलग ही चल रहा है दोस्तों, लोगों का क्रेज अलग ही है ना। मतलब जेलेंस्की और ट्रंप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि पता नहीं कितने जिगरी यार जो है आपस में लड़ने में लगे हुए, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी पनामा ठीक आंसर है। हाल ही में चर्चा में रही बैलिस्टिक मिसाइल अतेमाद और एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल गदर 380 जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन आपके? इसको लॉन्च करने वाला ईरान। ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। हाल ही में WHO ने विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतरराष्ट्रीय बैठक जो है वो कहां आयोजित की? आपके भारत में की। ऑप्शन नंबर एक आंसर। वित्त वर्ष 23-24 में भारतीय निर्यात का शीर्ष गंतव्य देश कौन सा आपके? USA। ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में कौन शामिल हुआ है आपकी? अरे UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में कौन शामिल हुआ है? तो GMR एयरपोर्ट संभालने वाली कंपनी है। ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा का शुभारंभ कहां पर हुआ है? भारत का पहला फेरेट रिसर्च सुविधा कहां पर है? हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी आंसर।
चर्चा में रहा भारतीय सेना का विजय दुर्ग जो है आपकी, ये कहां पर है, कोलकाता के अंदर है। विजय दुर्ग इसका नया नाम हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए का आंसर ध्यान रखना, ठीक है। हाल ही में हरी इलायची की 2 नई प्रजातियां एलेटेरिया फेसिफेरा और एलेटेरिया ट्यूलिफिफेरा जो है वो कहां खोजी गई हैं, केरल। ऑप्शन नंबर सी यहां पर खोजी गई, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में लेजर हथियार हेलियोस का परीक्षण किसने किया आपके, लेजर हथियार हेलियोस पूछूं आपसे, इसका परीक्षण करने वाला देश कौन सा है, यूएसए। ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में यूएसए के बाद डब्ल्यूएचओ से किसने अपनी मेंबरशिप वापस ली है, अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर बी इसने कहा है हम भी बाहर होंगे डब्ल्यूएचओ से, ना। हाल ही में वित्तीय सेवा कंपनी वीकन और यस बैंक ने भारतीय प्रवासियों के लिए इंडिया बिल पे कहां लॉन्च करा गया आपके, ये कनाडा में। जो कनाडा में भारतीय रह रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि भारत में जो उनके परिवार है उनके बिल का भुगतान किया जाए तो इंडिया बिल पे से कर सकते हैं, ना। हाल ही में आरबीआई द्वारा 5 वर्षों के बाद में तय की गई नई रेपो रेट क्या है, ये बहुत लंबे टाइम बाद चेंज हुई है। पहले 6.5 पर थी, अब 6.25 हो चुकी है पॉलिसी रेट या फिर रेपो रेट। हाल ही में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस का नया महानिदेशक जो है किसको अपॉइंट किया गया है, तो रूसी जो आपके एजेंसी है उसका रोसकोसमोस का हेड किसको बनाया गया है, दिमित्री बाकानोव को बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में 38वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला कहां पर होगा, हरियाणा के अंदर फरीदाबाद। ऑप्शन नंबर बी आंसर। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी के अनुसार देश में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता जो है वो कितनी हो चुकी है आपकी, 100 गीगावाट। ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में निर्भया, कड़ी, मो, गहला, जिया, कल्पना, अविजन, स्वर्ण कलिका और वीरांगना योजना सब लॉन्च करने वाला कौन है, ओडिशा लॉन्च करने वाला। ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक आंसर है, ठीक है। हाल ही में इंदौर के बाद किस शहर में भीख मांगने को अपराध घोषित किया गया, भोपाल में, ठीक है। तो इंदौर के बाद भोपाल में भीख मांगना और भीख देना दोनों अपराध होगा। हाल ही में नक्सल मुक्त राज्य होने का दावा किसने किया है, कर्नाटक ने किया। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर, ठीक है। हाल ही में भारत की यात्रा पर आने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79 सत्र के अध्यक्ष पूछूं आपसे, फिलेमोन यंग कहां के रहने वाले, कैमरून के रहने वाले। ऑप्शन नंबर 20 का ठीक आंसर है, ना। हाल ही में एन वीरेंद्र सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, आपके मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। हाल ही में रूस के पावर ग्रिड से किसने अपनी बिजली प्रणाली को अपनाया, अलग कर लिया आपके, तो बाल्टिक देश जो है आपके एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इन तीनों देशों ने रूस का जो पावर ग्रिड है उससे अपनी बिजली को अलग कर लिया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने ई नाम प्लेटफॉर्म पर कौन सा फल स्टार्ट कर दिया है, ड्रैगन फ्रूट। ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ठीक है। देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहां पर है, ये आपके गुजरात में ओपन होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर है, क्योंकि आप जानते हो कि जो अमूल है आपके आनंद के अंदर, वहीं पर इसको स्थापित किया जाएगा, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा उस अमूल के संस्थापक कौन थे, त्रिभुवन जी थे, उन्हीं के नाम पर ये नाम है, ना। हाल ही में चर्चा में रहा भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान, मतलब भगवान बुद्ध की जो 3 स्थान देश है आपके, नेपाल, भारत, श्रीलंका, यहां पर इसको स्टार्ट किया गया है। हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग ने स्वावलंबनी पहल जो है वो नॉर्थ ईस्ट में स्टार्ट की है, असम, मेघालय, मिजोरम। ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में उत्तर भारत का पहला 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है, इसकी जो आधारशिला है वो कहां पर रखी है, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में चर्चा में रहा स्टार्टअप इटरनल पूछूं आपसे, जोमेटो का नया नाम क्या हो चुका है, इटरनल हो चुका है। और जोमेटो के अंदर क्या आपके मर्ज हो चुका है, ब्लिंकिट जो है वो जोमेटो का पार्ट बन चुका है। ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल भारत कार्यक्रम का वर्ष 2026 तक विस्तार कर दिया है। इसकी शुरुआत कब होती है, 15 में इसकी शुरुआत होती है, स्किल आपके डेवलपमेंट इंडिया। हाल ही में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए किसने ऑक्सीजन बना दी है, चीन ने बनाई। ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन डेविल हंट जो है किसने दोस्तों स्टार्ट करा है, बांग्लादेश के अंदर जो शेख हसीना के जो वफादार हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए स्टार्ट किया गया। हाल ही में यूएसए की वैश्विक लीड और पर्यावरण डिजाइन में ग्रीन बिल्डिंग 24 सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तीसरा स्थान मिला। ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई का लाभ लेने वाली पहली कंपनी साब जो है वो कहां की है, स्वीडन की कंपनी। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल ही में भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 25 जो है वो कहां स्टार्ट हुआ है, साइक्लोन और होपेक्स भारत और मिस्र के बीच में होते हैं और कहां हुआ है, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 1 महाजन फील्ड में हुआ है।
हाल ही में दिवंगत सैम नुजोमा किस देश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति थे आपके? नामीबिया। किसके थे आपके? जो नामीबिया देश आपके यहाँ के संस्थापक थे सैम नुजोमा ना। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एशिया का सबसे बड़ा एयर इंडिया शो जो है इसका शुभारंभ कहां पर किया है? बंगलुरु के अंदर किया। ऑप्शन नंबर सी आंसर। प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस कब बनाते हैं? 10 फरवरी। ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में रोटरडम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे नेटपैक अवार्ड सम्मानित किया गया आपके? ये नेटपैक दोस्तों अवार्ड किसको मिला है? ये मिला आपके किसको? आपके बैड गर्ल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसको प्राप्त हुआ है। ठीक है। हाल ही में वनडे इतिहास में दूसरा सबसे ज्यादा छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल करने वाले कौन है? रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहां पर हुआ है? पहला हुआ ब्लेचले इंग्लैंड, दूसरा हुआ सियोल के अंदर साउथ कोरिया, तीसरा कहां पर हुआ है? पेरिस के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यूनानी दिवस जो है कब सेलिब्रेट करते हैं आपके? 11 फरवरी। ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी थिएटर कमान ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करा है आपके? विंग्ड रेडर। ऑप्शन नंबर सी जो है ये किया। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। हाल ही में देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम जो है वो कहां पर स्टार्ट हुआ है? तो सृजनम को स्टार्ट कहां पर? दिल्ली के अंदर किया गया। ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में तीसरा भारत ऊर्जा सप्ताह जो है वो कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो भारत का तीसरा आपके पूछूं आपसे एनर्जी वीक कहाँ स्टार्ट हुआ है? दिल्ली के अंदर हुआ। ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही मुंबई ओपन 25 टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब जीतने वाली जिल टैचमैन जो है इनका संबंध किससे आपकी? तो जिल टैचमैन कहाँ की रहने वाली? स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में थाई पुसम फेस्टिवल कहाँ का हो गया? तमिलनाडु का। पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। ऑप्शन नंबर एक आंसर है। और इसमें गालों को और जो जीभ है उसे आपके सुई से चुबाते हैं ना। हाल ही में 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप में भारतीय टीम को पॉइंट टेबल में कौन सा स्थान मिला है? तो पहला स्थान मिला। ऑप्शन नंबर एक आंसर। हिंद महासागर में खोज एवं बचाव दक्षता बढ़ाने के लिए SARAT.2 किसने लॉन्च करा है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में भारत के किस राज्य की 2 वर्षीय बच्ची आधवी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बनी है आपके? ये तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी आंसर। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 24 में 180 देशों में से भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की नई रैंकिंग आ चुकी है 96 रैंक का। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। इससे पहले वाले में 93 रैंक थी ना, अब 96 रैंकिंग आपकी नई रैंकिंग है। हाल ही में दुबई ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नेंस अवार्ड 25 में भारतीय छात्रों ने कौन सा मेडल जीता आपके? ये ब्रॉन्ज मेडल जीता। ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में बायोलंपी वैक्सीन के लिए किसे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से प्रमाणन प्राप्त हो चुका है? बायोवेट को हो चुका है, हैदराबाद की कंपनी। ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत टैक्स 25 जो है इसका शुभारंभ कहां पर किया है? ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन नंबर सी आंसर। 38वां राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पॉइंट किसके हाथ में है? सर्वाधिक पदक किसके हाथ में? सेवाएं खेल नियंत्रक बोर्ड। ऑप्शन नंबर एक। उत्तराखंड के अंदर आयोजन हुआ। ऑप्शन नंबर एक हो गया ना। हाल ही में देश का पहला दुर्लभ बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले मरीज की किडनी ट्रांसप्लांट कहां पर हुआ है? मुंबई के अंदर हुआ। ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है। 12 फरवरी 25 को स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती मनाएगी। इनका जन्म कहां पर हुआ? गुजरात में हुआ। ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में चर्चा में रहा खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट जो है कहां स्थित है आपके? तो खुर्जा कहां पर? उत्तर प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर है। हाल ही में गिया टेलीस्कोप से किसने गिया BH3 ब्लैक होल जो है इसकी खोज की है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का टेलीस्कोप है गिया टेलीस्कोप। हाल ही में स्किल उदय तोंगई योजना कहां स्टार्ट की है? त्रिपुरा के अंदर स्टार्ट हुई है स्किल उदय तोंगई योजना। हाल ही में दक्षिणी चीन सागर में कोल्ड सीप अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की घोषणा किसने की है? तो यह किसने की? आपके चीन ने की है। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति शासन कहां लागू करा? आपके मणिपुर के अंदर किया। ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा बेल विवाह जो है वो कहां हुआ था आपके? तो बेल विवाह नेपाल के अंदर। ऑप्शन नंबर एक आंसर हो गया। ठीक है। हाल ही में विश्व रेडियो दिवस बेल विवाह कोई आपके महिला भविष्य में विधवा ना हो उसके लिए बेल विवाह कर दिया। पहले उसका भगवान विष्णु जी के साथ में जो बेल का जो फल जो होता है उसके साथ विवाह कर दिया है, क्योंकि वो कभी सड़ता नहीं है, इसलिए वो कभी विधवा नहीं होगी। अगर उसके पति की भी डेथ हो जाती है तो भी विधवा नहीं होगी। इसके
लिए नेपाल में होता है। ठीक है। विश्व रेडियो दिवस कब बनाते हैं? 13 फरवरी, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। लोकसभा ने किन भाषाओं को ट्रांसलेशन सेवाओं में शामिल कर दिया है? बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत, उर्दू, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को डोकरा कलाकृतियों का उपहार दिया था। ये डोकरा कहाँ की? आपके छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर आपकी छापना, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर है। ठीक है। हाल ही में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 25 का ब्रांड एम्बेसडर पाकिस्तान के अंदर हो रही है, शिखर धवन जो है वो ब्रांड एम्बेसडर। हाल ही में निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करने के लिए मित्रा प्लेटफॉर्म जो है ये लॉन्च करने वाला कौन? आपके ये मित्रा प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला कौन है? सेबी, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हाल ही में विमोचित हुई IM पुस्तक का संबंध पूछो किससे? आपकी ये IM पुस्तक किसकी है? गोपीचंद हिंदुजा, ऑप्शन नंबर एक आंसर हो गया। ठीक है। हाल ही में भारत रंग महोत्सव जो है 25 कहां पर आयोजित किया गया है? भारत रंग महोत्सव दिल्ली के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही प्रधानमंत्री मोदी ने मागा प्लस मीगा की नई अवधारणा लॉन्च करी है। ये मागा का मतलब आपके अमेरिका को वापस से महान बनाओ, ये भारत को वापस महान बनाओ, ये इंडिया USA के बीच में हुई है, ऑप्शन नंबर एक आंसर है। हाल ही में पीएम मोदी ने किस देश में आयोजित संवाद वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल कार्यक्रम को संबोधित किया? ऑनलाइन संबोधित किया था, थाईलैंड के अंदर हुई थी, ऑप्शन नंबर एक आंसर है। हाल ही में जोथम नापत किस देश के नए प्रधानमंत्री है? वानुअतु, आपके ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में स्वीडिश रक्षा कंपनी साहब ने इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310 के लिए किसके साथ दोस्तों एग्रीमेंट किया है? HAL के साथ किया, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में लॉन्च राज्यों में पंचायत को हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट में पूछूं आपसे टॉप स्थान किसका है? कर्नाटक का, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग का 3rd सीजन जो है वो कहां स्टार्ट किया गया है? देखो महिला प्रीमियर लीग 3rd सीजन जो है वो स्टार्ट हो चुका है और बड़ोदरा में स्टार्ट, बाकी चारों में होगा, बड़ोदरा, मुंबई, लखनऊ, बंगलुरु, इन चारों जगह होगा, पर स्टार्ट कहां से हुआ है? बड़ोदरा से हुआ है। ठीक है। हाल ही में राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी जो है किसे मिली है? वही जो नेशनल गेम्स में सर्वाधिक पदक लेकर आते हैं उन्हीं को मिलती है, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। हाल ही में चर्चा में रही वरुण सागर झील कहां पर? राजस्थान में, राजस्थान के अजमेर में फाय सागर झील है, उसका नया नाम क्या हो चुका है? वरुण सागर झील हो चुका है। हाल ही में चर्चा में रही इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस जो है इसका संबंध क्या है? नई प्रजनन तकनीक है, IVG। ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आपने सुना होगा, IVF, उसके स्थान पर अब जो है IVG आ चुकी है, नई प्रजनन तकनीक। हाल ही में आइंस्टीन वलय की खोज करने वाला कौन? आपके आइंस्टीन वलय की खोज करने वाला यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी हो गया। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच के जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत आपके 6ठे स्थान पर है, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में भारत और USA के बीच में 50,000 किलोमीटर लंबे वाटर वर्थ सबसी केबल प्रोजेक्ट की घोषणा किसने की? आपके 50,000 किलोमीटर लंबी आपके पानी के नीचे केबल बनाई जाएगी और इसको शुरू करने वाला कौन है? इसको शुरू करने वाला सो मेटा हो गया। कौन? मेटा हो गया ना, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, मेटा करेक्ट आंसर है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वाला मेटा ना। हाल ही में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन जो है कहां पर हुआ है? तो 8वां हिंद महासागर सम्मेलन जो है वो कहां पर हुआ है? वो हुआ है ओमान के अंदर, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में सकारात्मक डोपिंग परीक्षण के बाद में 3 महीने का बैन झेलने वाले जैनिक सिनर कहां खिलाड़ी है? टेनिस, ऑप्शन नंबर आपके बी आना ठीक आंसर है, और इटली के खिलाड़ी। हाल ही में ब्लूमबर्ग की वर्ष 25 की एशिया की सबसे धनी परिवारों की सूची में कौन टॉप पर है? अंबानी परिवार टॉप पर, ऑप्शन नंबर एक आंसर है। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किस देश की ADNOC के साथ में LNG आपूर्ति के लिए एग्रीमेंट किया है? ये आपके ADNOC कहां की है? अबू धाबी के ना, ऑप्शन नंबर सी UAE है ना। हाल ही में चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन आपके आतंकवाद के लिए पैसा नहीं दिया जाएगा, ये म्यूनिक के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में नए आयकर विधेयक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 31 सदस्यीय चयन समिति जो है उसको बनाया गया? आपके वैजयंत पांडा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। हाल ही में दिवंगत बिमला बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन, भूदान, नर्मदा बचाओ, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। ठीक है। हाल ही में यूके के मानद नागरिक पुरस्कार द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से कौन सम्मानित हुए? एन चंद्रशेखरन, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ में नौसैनिक अभ्यास कोमोडो किया? आपके
कोमोडो भारत और इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। हाल ही में नवा एशियाई शीतकालीन खेलों में सर्वाधिक पदक किसने जीत लिया आपके, ये चीन ने जीता, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें अभियान चालू करने वाला कौन है, यूनेस्को चालू करने वाला, ऑप्शन नंबर एक आंसर है। हाल ही में देश का पहला बायो बैंक कहां स्टार्ट हुआ है, देश का पहला बायो बैंक जो है पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में स्टार्ट हुआ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में इसरो ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रोपेलेंट मिक्सचर बना दिया है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ऑप्शन नंबर एक आपके ठीक आंसर है। दूसरा, अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन कहां पर हुआ है, उदयपुर में हुआ, ऑप्शन नंबर एक आंसर हो गया, ठीक है। हाल ही में 56 मिनट 42 सेकंड में हाफ मैराथन लगभग 21 किलोमीटर जो है जीतने वाले वर्ल्ड के पहले धावक जैकब किपलिमो कहां के रहने वाले हैं, ये 21 किलोमीटर लगभग 56 मिनट के अंदर जो है इन्होंने पूरा कर दिया है, युगांडा के रहने वाले, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। हाल ही में 152 शहरी निकायों में पायलट आधार पर नक्शा प्रोग्राम जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। आगे देखिए हाल ही में चर्चा में रहा न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, आपको याद है आरबीआई ने इसके ऊपर रोक लगा दी, कोई लोन नहीं देगा, कोई इसमें पैसा डिपॉजिट नहीं कराएगा, कोई पैसा निकालेगा नहीं इसके अंदर बैंक से, ऑप्शन नंबर एक मुंबई का ना। हाल ही में दिवंगत अभिनेत्री सी कृष्ण वैनी का संबंध किससे है, तेलुगु, ऑप्शन नंबर आपके बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस देश में राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर प्रसिद्ध तमिल कवि थिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किया गया आपके, ये फिलीपींस में हुआ, ऑप्शन नंबर एक आंसर है। भारतीय सेना किस देश के साथ में संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मगोर्जियन का आपके धर्मगोर्जियन भारत और जापान, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया, ठीक है। धर्मगोर्जियन किसके बीच होता है आपके, भारत जापान के बीच, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की बीमा ट्रिनिटी जो है, बीमा सुगम, बीमा विस्तार, बीमा भाग, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, इसका मुख्यालय कहां पर है, हैदराबाद के अंदर। बाफ्टा पुरस्कार 25 में जीतने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, कॉन्क्लेव, ऑप्शन नंबर एक आंसर हो गया, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही मत्स्य 6000 पूछूं आपसे, ये तो क्या आपके, ये एक पनडुब्बी है, ऑप्शन नंबर बी आपके, पृथ्वी विकास मंत्रालय ने तैयार किए, 6000 मीटर गहराई में जाकर के रिसर्च करने वाली है। हाल ही में देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसको अपॉइंट किया है, ज्ञानेश कुमार जी को देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त अपॉइंट किया गया। हाल ही में देश की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीति का अनावरण करने वाला देश कौन सा है, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोक 3 का अनावरण करने वाला कौन है, एलोन मस्क, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है ना। हाल ही में एशिया मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 25 जो है इसका खिताब जीतने वाला कौन आपके, ये इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल ही में वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल, जी फॉर गुजरात, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। हाल ही में भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 25 नामक तटीय सैन्य अभ्यास जो है वो कहां पर किया है, गुजरात के अंदर, द्वारका जो आपके स्थान है ना गुजरात में, वहां पर किया है। हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको बनाया गया, देखो स्पोर्ट्स वुमेन आपके मनु भाकर बनाएगी, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिताली राज को मिला है, ठीक है। पैरा स्पोर्ट्स वुमेन आपके अवनी लेखरा बनी है, इमर्जिंग प्लेयर शीतल देवी बनी है, ऑप्शन नंबर सी मनु भाकर ठीक आंसर है। छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती 19 फरवरी, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। हाल ही भारत, भूटान और बांग्लादेश के बीच में त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जोगी घोपा टर्मिनल की शुरुआत कहां पर हुई है, असम के अंदर हुई है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में 13वीं मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति जो है वो कहां पर हुई है, कुआलालंपुर, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर किसको चुना गया है, रेखा गुप्ता जी को चुना गया है। चौथी महिला है सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित और आतिशी मारलेना और आपके रेखा गुप्ता। हाल ही में फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग में रिलायंस को कौन सा स्थान मिला है, रिलायंस दूसरे स्थान पर, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। एक्सपायर दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटने के लिए एन प्राउड पहल लॉन्च करने वाला कौन है, केरल लॉन्च करने वाला, ऑप्शन नंबर आपके एक आंसर। हाल ही में चर्चा में रहा अनंत परिसर गूगल का भारत में सबसे बड़ा आपके ऑफिस होने वाला है, ऑप्शन नंबर एक आपके गूगल हो गया, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम जो है इसकी शुरुआत कहां पर की है, दिल्ली के अंदर की, ऑप्शन नंबर एक आंसर।
भारतीय तटरक्षक जहाज सूर ने किस देश में आयोजित एनवीडेक्स और आईडेक्स 25 जो है इसमें भागीदार की है। आईडेक्स 25 कहां पर हुआ? यूएई के अंदर हुआ। भाग लेने वाला आपके जहाज का नाम है सूर, है ना। हाल ही में भारत समुद्री नौवहन सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन IALA का उपाध्यक्ष बन गया है। इसका मुख्यालय कहां पर है? फ्रांस पेरिस में मुख्यालय, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन हस्का नाइट, पूछूं आपसे, चाड ने स्टार्ट करा है नाइजीरिया के अंदर एक बोको हराम आपके संगठन है, आतंकवादी संगठन है, उसके खिलाफ स्टार्ट किया है। हाल ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड को 10वीं वर्षगांठ बनाई जा रही है। इसकी शुरुआत राजस्थान के सूरतगढ़ से होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्वस्थ धरा खेत हरा इसकी टैगलाइन थी, है ना। नवी एशिया आर्थिक वार्ता जो है वो कहां पर संपन्न हुई है? पुणे के अंदर, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में 2025 दिल्ली ओपन टेनिस ATP चैलेंजर टूर्नामेंट जीतने वाले किरियन जैक्वेट जो है, इनका संबंध किससे है? तो किरियन जैक्वेट फ्रांस के रहने वाले हैं, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कार्मिक लाइसेंस लॉन्च करने वाला कौन सा देश बन चुका है? मतलब पायलट को ऑनलाइन लाइसेंस मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके भारत बन चुका है, सेकंड कंट्री। 20 फरवरी को किसका स्थापना दिवस है? तीनों का स्थापना दिवस है, अरुणाचल प्रदेश का और मिजोरम का स्थापना दिवस है, ऑप्शन नंबर डी, है ना। अरुणाचल प्रदेश मिजोरम 20 फरवरी 1987 जो है इसको स्थापना होती है। झारखंड की बात करूं आपसे तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड की स्थापना होती है। हाल ही में लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए किसका एग्रीमेंट हुआ है? अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर डी हो गया। हाल ही में गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का बैन लगाने वाला राज्य कौन सा है? झारखंड, ऑप्शन नंबर सी हो गया। टाइम मैगजीन ने वुमन ऑफ द ईयर किसको चुना है? पूर्णिमा वर्मन, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनको आप जानते हो विटली अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है, ग्रीन ऑस्कर अवार्ड, है ना। हाल ही मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है आपके? वी अनंत नागेश्वर आपके मुख्य आर्थिक सलाहकार, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही मेजराना फर्स्ट पूछूं आपसे, क्वांटम प्रोसेसर जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन है? माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर सी आंसर। सक्रिय हुए माउंट डुकोनो ज्वालामुखी पूछूं आपसे कहां पर है? इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर आपके सी आंसर। मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहां पर होगा? मुंबई के अंदर, ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में अंतरिक्ष के बरमूडा त्रिभुज से सफलतापूर्वक लौटने वाला गैलेक्स आई पूछूं आपसे, स्पेस टेक स्टार्टअप, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में पंकज आडवाणी ने 14वां एशियाई स्नूकर स्वर्ण पदक जो है कहां पर जीता है? दोहा के अंदर जीता है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब बनाते हैं? 21 फरवरी, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, ठीक है। हाल ही में शुमोलू महोत्सव का सेकंड संस्करण जो है कहां पर स्टार्ट हुआ है? ये असम के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर डी आंसर ना, सुगंध फूल का महोत्सव। हाल ही में ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे साल सर्वाधिक प्रजातियों के साथ किसने टॉप स्थान हासिल करा आपके? ये पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में ISS मिशन के लिए चुने गए पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री जॉन मैकफॉल का संबंध किससे है? ये जॉन मैकफॉल इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में FBI के नवे निदेशक के रूप में किसको चुना गया आपके? काश पटेल, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। हाल ही में चीन के वुहान इंस्टीट्यूट द्वारा खोजे गए नए कोरोना वायरस HKU5CoV2 जो है इसका संबंध किससे है? चीन, चमगादड़, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहां पर अभी संपन्न हुई है? पुणे के अंदर हुई है, ऑप्शन नंबर डी आंसर, है ना। हाल ही में हुई गणना के अनुसार सर्वाधिक गिद्धों की संख्या कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर, आपके ऑप्शन नंबर सी डाइक्लोफेनेक दवा आपको ध्यान रखनी है। महिला शांति सैनिकों के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर हुआ है? दिल्ली के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर डी आंसर। भारतीय नौसेना के जहाज गुलदार से देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहां बनाया जाएगा? महाराष्ट्र के अंदर, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर, ठीक है। पीएम मोदी को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया है? मॉरिशस, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। हाल ही में AI संचालित नेत्र जांच पहल नए नंबर 2.0 जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन है? केरल लॉन्च करने वाला, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में अली ए लिगोंग उत्सव जो है कहां पर बनाया गया है? असम के अंदर, ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में जर्मनी के अगले चांसलर का चुनाव किसने किया आपके? जर्मनी का जो अगला चांसलर वो कौन आपके? फ्रेडरिक मर्ज, ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में टाइम्स की वैश्विक विश्वविद्यालय
प्रतिष्ठा रैंकिंग 25 में टॉप स्थान किसको मिला आपके, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने की उपलब्धि जो है किसने हासिल कर ली है, ये आपके हासिल करने वाला कौन है, विराट कोहली, ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सुरक्षा पुरस्कार 24 के तहत सेवा क्षेत्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीतने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा बन चुका है, मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी, गोवा के अंदर। हाल ही में यूके की मानद नाइटहुड उपाधि से कौन सम्मानित हुई है आपके, सुनील मित्तल, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने सागर कवच अभ्यास जो है वो कहां पर किया, पश्चिम बंगाल के अंदर किया, ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिजों के रूप में वर्गीकृत किया, आपके बेराइट्स, फेल्सपार, अब्रक, क्वार्ट्ज, यूरेनियम आपके इनको किया है, ठीक है। तो बेराइट्स, फेल्सपार, अब्रक, क्वार्ट्ज को किया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बेराइट्स, फेल्सपार, अब्रक, मीका या क्वार्ट्ज जो है इन चारों को किया है। हाल ही में चाय की विरासत का जश्न मनाने के लिए झूमर नृत्य कहां हुआ, असम के अंदर हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है ना। झूमर नृत्य कहां हुआ, असम के अंदर, ठीक है। हाल ही में दिवंगत महान नर्तक मायाधर राउत पूछूं आपसे, ये ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में एआई मॉडल मैग्मा का अनावरण करने वाला कौन है, तो एआई मॉडल मैग्मा का अनावरण माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में 17 साल और 298 दिन की उम्र में WTA 1000 खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र की खिलाड़ी मीरा एंड्रीवा का संबंध किससे है, रूस, ऑप्शन नंबर एक आंसर, ठीक है। हाल ही में इंडस वैली रिपोर्ट 25 के अनुसार वर्ष 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने वाला वर्ल्ड का पहला देश कौन सा, आपके भारत, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही भारत को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए वैश्विक प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड कहां मिला, मोरक्को में मिला है, ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में भारत ने किस देश में आयोजित बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल, मिश्रित युगल और पुरुष युगल खिताब जीत लिया है, युगांडा, ऑप्शन नंबर सी आंसर। कार्बन मार्केट पर पहला सम्मेलन प्रकृति पूछू कहां पर हो रहा है, ये कार्बन मार्केट पर दिल्ली में हुआ, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में एम्स के आधुनिकीकरण के लिए समिति बनाई है, ये आपके किसके, बीके पॉल, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में दूसरी बार ISL शील्ड का खिताब जीतने वाले कौन आपके, ये आपके कौन, आपके मोहन बागान सुपर जायंट्स, ऑप्शन नंबर एक आंसर। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब बनाते हैं, 24 फरवरी को, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया ना। हाल ही में ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए प्रगति पथ योजना शुरू करने की घोषणा करने वाला कौन है, अरे प्रगति पथ कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में यूएसए में जॉन कैसवेट्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है, गर्ल्स विल बी गर्ल्स, ऑप्शन नंबर एक आंसर। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूगर्भीय मानचित्र जो है किसने तैयार करा, भारत ने, चंद्रयान 3, ऑप्शन नंबर आपके डी आंसर। हाल ही में अमीर विदेशियों के लिए गोल्डन कार्ड लॉन्च करने वाला कौन है, यूएसए, ऑप्शन नंबर सी जो है गोल्डन कार्ड लॉन्च करने वाला। हाल ही में जैव विविधता संबंधित कैली फंड को कहां पर लॉन्च किया गया, आपके कैली फंड दोस्तों कहां पर लॉन्च हुआ, इटली के अंदर लॉन्च हुआ, रोम के अंदर, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा रोबोटिक्स मून लैंडर अथेना को किसने विकास किया है, इंटुटिव मशीन, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। इसी का दोस्तों लैंडर का नाम ओडिशस था, जो कि पहली प्राइवेट कंपनी थी जिसकी आपके चांद के ऊपर जिसने लैंडर उतारा था, आपके ओडिशस नाम का ना। हाल ही में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने पहला संयुक्त मेगा न्यूकॉम यूलो फेस्टिवल कहां पर, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में छोटी SIP तरुण योजना और मित्र योजना को चालू करने वाला कौन है, AMFI म्यूचुअल फंड संबंधित है, ऑप्शन नंबर आपके बी आंसर, ठीक है। हाल ही में 7 लाख ऑलिव रिडले कछुओं के अंडों के कारण चर्चा में रहा रसीकुल्या बीच कहां पर है, ओडिशा के अंदर, ऑप्शन नंबर एक आंसर है ना। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर 25 सूची में शामिल लघु कहानी श्रेणी हार्टलम का संबंध किससे, आपके ये शामिल हुई है कन्नड़ की, ऑप्शन नंबर सी आंसर है ना। हाल ही वर्ष 25 महाराष्ट्र ओपन पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले दलिबोर स्वरसिन्हा जो है कहां के रहने वाले, आपके ये चेक गणराज्य के रहने वाले, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में देश का पहला सौर ऊर्जा आधारित सोलर साउंड बॉक्स जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन है, पेटीएम करो, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में वर्ष 25 में शीर्ष 10 सबसे व्यस्त वैश्विक एयरपोर्टों की सूची में टॉप स्थान किसको मिला है, दुबई इंटरनेशनल UAE, ऑप्शन नंबर एक आंसर। हाल ही में
डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कौन सी पहली एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण कर दिया है? NASMSR, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से AI आधारित प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स जो है वो कहाँ विकसित हुई है? महाराष्ट्र के अंदर, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है। हाल ही में एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप चैंपियनशिप कहाँ हुई है? चेन्नई के अंदर हुई है, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने दूसरा पिंक लेडीज कप 25 में कौन सा स्थान हासिल कर लिया है? तो ये आपके स्थान तीसरा किया, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में सार्वजनिक व्यय गुणवत्ता सूचकांक जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको लॉन्च करने वाला, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के पहले संस्करण का विमोचन करने वाला कौन आपके? ये विमोचन करने वाला कौन आपके लिखना? रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में पीएम मोदी ने पीएम किसान निधि की 19वीं किस्त कहां जारी की है? बिहार के भागलपुर से, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना लॉन्च करने वाला कौन है? राजस्थान, संजीवनी शिक्षा योजना, ऑप्शन नंबर डी आंसर। 1 लाख से लेकर के 1.3 लाख तक आपके रहने वाला है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस जो है इसका शुभारंभ कहां पर किया है? मुंबई में किया, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। तो ये आपके 246 क्वेश्चन पूरे हो गए। ठीक है गुरुजी, आपने 100 क्वेश्चन की बोला था, मैंने 100 की बोला था। अगर मैं बोलता कि मैं आपको 250 क्वेश्चन कराऊंगा तो आपके हौसले पहले ही टूट जाते हैं ना, कि 250 क्वेश्चन कैसे पढ़े जाएंगे। तो मैंने आपको 246 क्वेश्चन जो है लगभग दोस्तों मैंने आपको केवल 50 मिनट में, केवल 50 मिनट के अंदर जो है 50 मिनट में 250 क्वेश्चन जो है मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। ठीक है, फरवरी का पूरा मसाला रिवाइज करवा दिया है। ये रिवीजन की क्लास थी, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, मैंने पूरा फरवरी का महीना आपको डेली पढ़ाया है। वहां पर आराम से मैंने आपको लगभग 28 घंटे, लगभग मैंने आपको 40-50 घंटे पढ़ाए। उसको मैंने आपको केवल 50 मिनट के अंदर जो है 246 क्वेश्चन जो है मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। ठीक है, इतने क्वेश्चन मैंने रिवाइज करवा दिए आपको, 246 क्वेश्चन आपके रिवाइज हो चुके हैं। ठीक है, अब सुन लीजिए मेरी बात को। ठीक है दोस्तों, अब मेरी बात को सुन लीजिए आप लोग जो है। तो कल आपका मंडे है कल, और कल मैंने एक नया आपको सप्ताह लॉन्च कर दिया, आप जानते हो कल जो रहने वाला है। ठीक है, अब जो मंडे से जो रहने वाला है, मंडे से और सैटरडे जो रहने वाला है, इसको आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, इसमें आपकी मॉर्निंग में क्लास भी होगी, 6 AM क्लास भी होगी, और आपकी इसके अलावा शाम को 8 बजे क्लास भी आपकी होने वाली है। ठीक है, तो 6 AM भी क्लास होगी और शाम को 8 बजे भी आपकी क्लास होने वाली है। कब आपके? तो मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास होने वाली है। ठीक है, इसमें जो आपका क्लास रहने वाला है दोस्तों, आपकी जो आपकी क्लास रहने वाली है उसमें देखिएगा, सबसे पहले जो क्लास आपकी रहेगी, अगर मैं बात करूं आपसे तो सुन लीजिए। वैसे मैंने लाइव लगवा दिया है, लाइव तो मैंने लगवा दिया शेड्यूल जो है, फिर भी आप सुन लीजिए कि जो क्लास आपकी रहने वाली है, सबसे पहले अगर उसकी बात की जाए आपसे, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए जो क्लास आपकी रहेगी मंडे को, जो क्लास आपकी रहने वाली है शाम को 8 बजे। ठीक है, शाम को 8 बजे क्लास जो रहने वाली है वो रहने वाली किसकी? पॉलिटी की रहने वाली है, राज्य व्यवस्था की रहने वाली है। इसके 100 इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है मैं आपको लिखाऊंगा। ठीक है, ट्यूसडे को जो क्लास रहने वाली है आपकी वो रहने वाली ज्योग्राफी। किसकी? ज्योग्राफी जो है ट्यूसडे को क्लास ज्योग्राफी की होगी, 100 इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट की, है ना। वेडनेसडे को क्लास किसकी होने वाली है? हिस्ट्री की होने वाली है, 100 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। ठीक है, थर्सडे को क्लास किसकी होने वाली है? साइंस की होने वाली है, 100 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, है ना। फ्राइडे को क्लास किसकी होने वाली है? इकोनॉमिक्स की होने वाली है, 100 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। और शनिवार को ऑल इन वन होगा, जो कि आपके 7 फेरों की सीरीज का एपिसोड नंबर 6 होने वाला है। ठीक है, तो ये पूरा महीना, पूरा सप्ताह आपके लिए, इस महीना में आपकी बहुत सारी क्लास लेने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि इस महीना हम जमकर मेहनत करने वाले हैं। इस महीना आपको YouTube पर बहुत सारी क्लास मेरी मिलने वाली है, बहुत सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है। आज से दोस्तों एक नई पहल और चालू कर रहा हूं, सुन लीजिएगा। आपको आज से जब उत्कर्ष का जो आपके मेन चैनल का कम्युनिटी पोस्ट जो होता है ना, कम्युनिटी जो पोस्ट होता है, आप चेक करना उसको। उस कम्युनिटी पोस्ट पे आज से आपको डेली दोस्तों, डेली जो है एक पोस्ट मिला करेगी। उस पोस्ट में कोई एक टॉपिक होगा, मान लो पेरिस ओलंपिक है। ठीक है, मान लो पेरिस ओलंपिक है, उसके बारे में 10 महत्वपूर्ण बातें जो है वो आपको ऐसे लिखी मिलेंगी यहाँ पर जो है। ये आपके लिए आज से स्टार्ट हो रहा है उत्कर्ष के कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर। ये शाम को 6 बजे आएगा। ठीक है, ये शाम को 6 बजे आएगा डेली, जिसमें हम हर दिन जो है कोई एक टॉपिक जो महत्वपूर्ण हो आपके लिए, उसको यहाँ पर ऐसे बना करके आपको देंगे पूरा की पूरा। उसको आप डाउनलोड करके अपने पास रखिएगा हमेशा जो है,
क्योंकि सोच के देखो, अगर ये 30 दिन के 30 भी आपने इकट्ठा कर लिए ना तो 30 महत्वपूर्ण टॉपिक जो है पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए आने वाला आज शाम को 6 बजे। ठीक है, बाकी ये वाली जो क्लास है आपके लिए वो आने वाली मंडे से तैयार रहना, कमर कस के तैयार रहना। कल से आपकी सुबह भी क्लास होगी और शाम को भी क्लास होगी। शाम को ये जो 100 फैक्ट मैंने लगाए ना, ये सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, पॉलिटी के, साइंस के सारे महत्वपूर्ण होंगे एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट। हाँ, आज शाम को तो क्लास नहीं है, कल से स्टार्ट होने वाला है, मंडे से स्टार्ट होने वाला है। ये लाइव लग चुका है। ठीक है, ये लाइव लग चुका है, चेक कर लेना आप लोग जो है। ये वाली क्लास लाइव लग चुकी होगी, ये वाली क्लास कल आपकी सारी लाइव हो जाएंगे ना। चलिए ऑल द बेस्ट। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, ये फैक्ट जो होंगे, क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, 100 इंपॉर्टेंट फैक्ट कराऊंगा। ठीक है, 100 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको कराने वाला हूं, क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, है ना, फैक्ट कराने वाला हूं। ठीक है, केवल 1 घंटे के अंदर पढ़ा दूंगा 100 फैक्ट जो है, पर एग्जाम के लिए बहुत काम। सोचो 100, 200, 300, 400, 500, ये 500 क्वेश्चन आपके इनके यहाँ पर पूरे हो जाएंगे ना। चलिए, जय हिंद। ध्यान रखना, अच्छी लगी हो क्लास लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शाम को 8 बजे क्लास ये आएंगी, चिंता मत कीजिएगा। तो बस आप केवल एक काम करना, आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और लाइक कर देना क्लास को, बाकी तो मैं देख लूंगा अपने आप। ठीक है, चलिए जय हिंद। ध्यान रखना अपना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।